Hello class 10th student. Yeah, in the chapter of refraction of plane surface, only two topic is left. One is multiple image formation and the second is total internal reflection in a triangular prism. After that the chapter will be finished. Then we will start from the second chapter. First we have already done from the second chapter. हम ये पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन चैप्टर्स को ले लेते हैं जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, बट लॉकडाउन कंटिन्यू है। अनलॉक होने के बाद भी स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, सो अब हम उन चैप्टर्स को भी लेंगे जो न्यूमेरिकल्स के साथ हैं। सो वर्क पावर एंड एनर्जी सेकंड चैप्टर वी विल स्टार्ट आफ्टर दिस completion of this chapter. Right now discuss about only the two concept of multiple image formation and TIR in a triangular prism. So if we move on the topic of image formation like this, multiple images in a thick glass plate mirror, it is important to see the diagram और figure बहुत सीरियसली देखिए इसको। नाउ वन इज़ ए थिक ग्लास स्लैब और यू कैन से ग्लास प्लेट। द इनर साइड सरफेस इज पॉलिश्ड, राइट, सिल्वरिंग पॉलिश्ड, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है आपके पास, ऑब्जेक्ट ओ प्लेस है। सो द लाइट रे कम एंड इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट लेयर ऑफ द ग्लास. This one is a normal. What you think about this? Refraction होगा from rarer to denser. तो light ray क्या होगा? Listen carefully. Light ray bend towards the normal. This one of the red line shows. ये आपके पास refraction हो गया। अब आगे की कंडीशन को सुनते हैं, बस इतना ही पहले है। फर्स्ट देखिए, कोई भी ग्लास प्लेट हो 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता और 100% ही रिफ्लेक्शन भी परफॉर्म नहीं होता। लिसन केयरफुली, नो 100% परफेक्टली रिफ्रैक्शन नहीं होता, परफेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं होता। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, जो आपने 9th में स्टडी किया था, फ्यू पार्ट ऑफ द एनर्जी, लाइट एनर्जी, एब्जॉर्ब बाय द सरफेस एंड फ्यू आर रिफ्लेक्टेड बैक. Clear? And in refraction method, few part is refracted and few part is reflected, means partially refract होगा और partially reflect होगा। तो देखिए, जो reflect हुआ part, listen carefully, ये part जो reflect हुआ, देखिए reflected part में ये light ray आ गई as it is, और अगर इसे हम backward produce करते हैं तो एक virtual image formed at the point is I1. That is the very first part. But most of the light, हम ये suppose करते हैं, listen carefully, most of the light refract हुई है। ऐसे मानिए जैसे 75% का रिफ्रैक्शन है और 25% का रिफ्लेक्शन था। तो I1 जो इमेज होगी वो थोड़ी सी फेंट होगी, यानी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड। अब ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, लिसन केयरफुली, ये जो रेड वाली लाइन जहाँ मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, राइट, अब ये सिल्वरिंग पॉलिश सरफेस से टकराएगा, तो जिस एंगल पर टकराएगा ऑब्वियसली उतने से ही रिफ्लेक्ट होगा। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ दिस। यहाँ पर क्या होगा, लिसन, यहाँ पर सिल्वरिंग पॉलिश का मतलब है कि जो भी लाइट हम अप्लाई कर रहे हैं वो सपोज कर रहे हैं 95% और 100% इज रिफ्लेक्टेड। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन इसकी एक वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देगी, मेन इमेज एट पॉइंट I. So you can see the point I, और ये एक शार्प इमेज हमारे पास फॉर्म्ड हो जाएगी। I इज़ अ शार्प इमेज फॉर्म्ड होगी। ओके, ये पार्ट आपके पास आ गया। देखिए, इस सरफेस के थ्रू, लिसन केयरफुली अगेन, फ्रॉम दिस सरफेस के थ्रू अभी भी हम वही कहेंगे, 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, फिर ये इमेज बनी। फ्यू पार्ट ऑफ द एनर्जी इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड हुई,
फिर इसके बाद रिफ्रैक्टेड होने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन है, लिसन केयरफुली अगेन, ये रिफ्लेक्टेड है, सिल्वर पॉलिश से फिर से रिफ्लेक्ट होगी, एक बार फिर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर चली गई, ये इमेज I2 बन गया हमारे पास। ऐसे I1 I2 नहीं बनेंगे, मल्टीपल इमेजेस बनते रहेंगे लाइक दिस, जब तक कि टोटल एनर्जी यूटिलाइज ना हो जाए। So many images are formed, but a main image is brighter, rest of the image are blurred, or you can say not clear. So you can see also, read the paragraph also, most of the 96% is refracted। जो मैंने कहा था, मैं तो 75% ही बोल रहा था, बट वो ये इमेजिन कर रहा है कि बहुत सारी लाइट जो है रिफ्रैक्ट होगी, मैं 25% ये ले रहा था, डिपेंड ऑन द ग्लास सरफेस, राइट। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर जितना ये मैक्सिमम रिफ्रैक्ट होगी, लिसन आई रिपीट अगेन, जितना ज़्यादा पार्ट ये रिफ्रैक्ट होगा, जैसे 96%, उतनी ही कम इमेजेस फॉर्म्ड होंगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इमेज तो लाइट यहाँ पर आपकी ब्राइट इमेज फॉर्म्ड हो गई, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया था कि 75% और 25%, तो समझ लीजिएगा I1 I2 I3 I4 सो मैनी इमेजेस फॉर्म्ड थ्रू दिस ग्लास। तो सो मैनी इमेजेस फॉर्म्ड करके दिखाई गई हैं इन ए बुक ऑफ सेलिना में देखेंगे तो उसने यहाँ I1 I2 और I पर नहीं रोका है, वो मूव कर गया है I3 I4 टू सो ऑन, उसी कॉन्सेप्ट पर बात की है जो मैंने की है, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास था एक फर्स्ट पार्ट। Yeah, mouse is not working properly, so I use again. Okay, done. Now come to the next section. The next section, or the remaining part of the second part, is from this total internal reflection in a triangular glass prism. सो बेटा यहाँ से वीडियो जब आप देखेंगे, नाउ द टाइम इज़ 7:38, तो इतना समझ लें कि यहाँ से वीडियो आप कम से कम 2 to 3 टाइम्स वॉच करेंगे, एक बार में एकदम से क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट। सो यहाँ से वीडियो वॉच करेंगे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। क्या कॉन्सेप्ट है ज़रा सुनते रहें और देखते रहें। सपोज फर्स्ट ट्राइंगल वी आर सपोजिंग अ ट्राइंगल ऑफ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। और बेटा स्टैंडर्ड आपके कोर्स में सपोज किया गया है स्टैंडर्ड क्रिटिकल एंगल आपकी बुक में जो सपोज किया गया है दैट इज़ 42 डिग्री। ये स्टैंडर्ड क्रिटिकल सपोज किया गया है आपके सिलेबस के रिस्पेक्ट में। हम देखना चाहेंगे TIR कब होगा, कैसे होगा, राइट। हम इसको परफॉर्म करेंगे। सो ट्राइंगल फॉर्म करें 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। Mouse is not working very well. My light pen hanging some software problem related, I think. I am not satisfied of this triangle. ABC is a triangle of 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एग्जाम्स में क्या गिवन होगा, लिसन केयरफुली। आपको एक लाइट रे गिवन होगी लाइक दिस, और आपसे कहेगा कंप्लीट द रे डाइग्राम। लिसन केयरफुली। सो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा बहुत अच्छे से, लीनियर पेयर यूज़ करूँगा, तभी आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो लाइट रे होगी हमेशा आपको वो 90 डिग्री पर ही अप्लाई करेगा, दैट इज़ द लाइट इज़ द 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री से अगर सरफेस पर लाइट आती है तो वो एज इट इज़ मूव करती है लाइक दिस। ये लाइट रे इस सरफेस से एज इट इज़ पास होगी, रीच टू द सेकेंड सरफेस ऑफ AC, अगेन ड्रॉ द नॉर्मल लाइक दिस। अब लिसन केयरफुली, ये 90 डिग्री पोर्शन हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यू नो वेरी वेल दैट पोर्शन इज अ 30 डिग्री। तो व्हाट यू थिंक अबाउट हाउ मच एंगल ऑफ, आप लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, वो होता है नॉर्मल और ये दिस रे, क्योंकि AC सरफेस के लिए दैट पोर्शन इज ए इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आपके पास आ गया ये 60 डिग्री। इज इट क्लियर? ये नॉर्मल ड्रॉप किया, ये पूरा आपका नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो टोटल एंगल इज 90 डिग्री, दैट पोर्शन इज 30 डिग्री, बिकॉज ऑफ दैट 90 60 दिस वन इज 30, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। अगर बेटा ये 60 डिग्री है, लिसन केयरफुली, और 42 डिग्री है क्रिटिकल एंगल, नाउ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल, सो क्या हो जाएगा TIR। TIR मीन्स 60 डिग्री पर अगर लाइट रे आई है तो ये वापस 60 डिग्री पर वापस जाएगी, मीन्स दैट एंगल इज 60, दैट वन इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, ऑन पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ये 60 डिग्री, ये भी 60 आएगा। ओके, द होल एंगल इज 90 डिग्री, लिसन केयरफुली, द होल एंगल इज 90 डिग्री, सी द माउस पॉइंटर, so that part is 30 30 60 means this one is a 90 degree। भाई ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी है 90, मीन्स जब ये 60 डिग्री आएगा तो ये 90 डिग्री से पास होगी लाइट रे, 60 ये, तो ये लाइट रे 90 डिग्री वाली क्या हो जाएगी, एज इट इज क्रॉस कर जाएगी विदाउट एनी चेंजेस द पाथ। D E and F, राइट। 60 डिग्री ये लाइट रे चली गई एज इट इज़ 60 डिग्री पर। यू कैन सी द वेरी फर्स्ट डाइग्राम। ठीक है, ये इन्होंने आई पर लेकर के किया है, मैंने ये वाला बनाया है 60 60 एंड 60। देखिए 60 डिग्री, दैट पास एज इट इज़ 60 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। सपोज द एंगल इज 45 डिग्री 90 डिग्री। So make the 90 degree triangle angle, right angle triangle, again ABC, right, that is 45 and this one is 90। अब इसमें किस तरह से दिखाया जाएगा, आर सो मैनी मेथड्स टू शो यू। पहले मैं एक सरफेस से दिखाता हूँ, फिर आपको दूसरी सरफेस से दिखाता हूँ। पहला पॉइंट, आपको ये डायग्राम बना के छोड़ दिया जाएगा, लेफ्ट एज इट इज़ 90 डिग्री। आपसे कहेंगे कंप्लीट द रे डायग्राम, सो मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, ड्रॉ द नॉर्मल। नाउ सी द search the angle 90 degree, this one is 45 already given, so this one is 45, so angle of incidence is 45 degree। 45 means हो जाता है, again you can say 45 greater than the critical angle is 42 degree। so अगर ये 45 है बेटा और ये पूरा 90 है, तो अब ये 45 से वापस जाएगा, तो थोड़ा सा डॉटेड बना के छोड़ देंगे हम। दिस पार्ट इज़ 45, दिस पार्ट इज़ 45, कितना हो गया 45 90, सो इसका मतलब ये लाइन स्ट्रेट आ जाएगी लाइक दिस 90 डिग्री 45 दैट इज़ द वेरी फर्स्ट डायग्राम। इन द सेम डायग्राम लाइट रे कम्स फ्रॉम दिस, लाइट रे यहाँ दी गई, राइट।
और इनकम्प्लीट कर दिया डायग्राम, आपसे कहेगा कंप्लीट द डायग्राम अगेन 45, 45 एंड 90. So pass now as it is, then draw the perpendicular line. Again see what is the angle of this one, 45, 90, 45. So that is 45, तो टोटल 90 होगा, तो ये भी आपके पास आ गया 45. 45 डिग्री एंगल से आएगा तो फिर 45 से वापस भी जाएगा, ये गया 45 से वापस, 45 से वापस, 45 से वापस जाएगा. ड्रॉ द नॉर्मल अगेन, सी अगेन द डायग्राम. ये 45 है, दैट लाइन इज पैरेलल टू दिस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो गया. तो ये एंगल कितना आएगा, टोटल इज 90 डिग्री. अगेन दिस वन इज अ 45, 45 होगा तो TIR हो जाएगा. क्या हो जाएगा, TIR. ये अगेन 45 से जाएगा 90, दिस वन इज 45, तो ऑब्वियसली ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा बाहर. ये लाइट रे आई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे चला गया आउटसाइड फ्रॉम दिस. इस फिगर को दिखाया हुआ है नीचे से करके, आपको बुक में अगर आप देखेंगे, इफ़ यू सी दिस फिगर अगेन, ये हमने शो कर दिया आपको लाइक दिस. ये रहा, यहाँ 40, ये आया इस तरह से, मैंने उसको टिल्टेड करके बनाया 90 डिग्री. ये आई लाइट रे आई, ये आई और वापस आउटसाइड फ्रॉम दिस. सो द सेम फिगर इज अगेन ड्रॉन. ये लाइट रे आई, इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा थोड़ा स्केल से. राइट, ये 45, 45, 90 के लिए आ गया. नाउ द लास्ट फिगर इज द एंगल इज 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री. This one is 90, this one be suppose 60 degree, and this one is a 30 degree. I say again कि watch the video at least 2 times, right? Now come to this point. एक लाइट रे आपको इतना दिया जाएगा इन एग्जाम, ओनली दैट लाइट, बस आपसे कहेगा कंप्लीट द रे डायग्राम अगेन. सो प्रोड्यूस दिस लाइट रे AC. Draw the perpendicular again, 30 degree, 90 degree, this one is a 60 degree. So 60 degree, so angle of incidence is 30 degree, right? So 30 degree means angle is less than critical angle. So TIR नहीं होगा इस बार, light ray away from the normal, light ray सीधी बाहर चली जाएगी. That is the portion light ray came from the part AB. इसी का सेकंड डायग्राम भी हमारे पास आता है. ABC again, angle is same 60 degree, that part is 30 degree. अब बुक से हमने रटा हुआ नहीं है, हम सिर्फ एंगल ले रहे हैं, रेड रे ले रहे हैं और शो कर रहे हैं. जैसे हम बुक से इसको देखते हैं तो वो इधर से दिखाया गया है, ठीक है. सेलिना की बुक में देखेंगे आप तो उसने 90 डिग्री तो यहाँ बना दिया, ये लाइक दिस, और ये सरफेस यहाँ से दिखाया है. तो वो लाइट रे ऐसे जाती है, उसकी फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे आ जाती है. तो वो कोई बेसिक नहीं है, आपको बेसिक पढ़ना है. एक तो नॉर्मल एंगल से आप एंगल ऑफ इंसिडेंट ढूंढना याद रखें. कैसे ढूंढ रहे हैं हम, कैसे ढूंढते हैं, पहले ये एज इट इज़ लेके जाते हैं. सब में कॉमन फंडा है. AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, D आपको यहाँ रखना है, D का 0, और उसके बाद ये 90 डिग्री ड्रॉ करना है. दैट इज 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंड दिस वन इज अ
30 degree. Now the angle of incidence is 60 degree. 60 degree means 60 degree बनाए. ये पार्ट आ गया 60 डिग्री का हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ ड्रॉ टेंजेंट नॉर्मल. ये नॉर्मल ड्रॉ करें. अब आपको ये एंगल चाहिए, यू रिक्वायर्ड दिस एंगल. सो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए सोचने वाली बात है आपके पास. ये 60 था बेटा, ये 30 आया. ये एंगल 30 आपके पास है. लिसन केयरफुली. वैसे तो ये एंगल अपने आप ही क्रिटिकल एंगल से कम दिख रहा है, तो आप बनाने को तो सीधा ये बना सकते हैं. ये लाइट रे ये आ रही है तो जानी चाहिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल. बना दीजिए, आंसर करेक्ट हो जाएगा. बट इफ़ यू वांट टू सर्च व्हाट एग्जैक्टली द एंगल ऑफ दिस, तो हम ढूंढ के दिखाते हैं आपको. ये 30 है बेटा, ये 60 है. लिसन केयरफुली. ये 30 है, ये 60 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है आपका इतना. अब ये 90, ये मेरे पास आ गया 60, ये 30, ये 60 है. तो लीनियर इससे निकाल सकते हो आप. ये एंगल कितना आया बाय लीनियर पेयर, ये आएगा 120. 120 एंड 30, 120 एंड 30, 150. तो दैट पार्ट इज ऑल्सो बी आ, दिस सेक्शन इज ऑल्सो बी आ 30 डिग्री. 30 डिग्री का मतलब लेस देन क्रिटिकल एंगल. लेस देन क्रिटिकल एंगल मीन्स light ray goes outside, no TIR performed. Is it clear? Please watch from 7 minutes to continuation of 21 minutes video 2 to 3 times. So in figures, all the figures are important. Any one or two will come in board exams as well as in your UT, half yearly, pre-boards. सब में 1 या 2 फिगर्स कंप्लीट करने के लिए ज़रूर आती हैं. थैंक यू वेरी मच.